हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हमारी क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 2024 और 25 के सेशन में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, उन हाफ ईयरली एग्जाम में इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इंग्लिश के कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, दोनों ही स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही मीडियम यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर आपका सेम आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक्स को समझते हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये 80 मार्क्स का आएगा। आप सभी को पता होगा 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें 20 मार्क्स जो होंगे ये आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। प्रोजेक्ट फाइल आपके स्कूल से आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर के जरिए बनवाई जाएगी, जो आपको कंप्लीट करना होगी। उसके 20 मार्क्स आपके प्लस होंगे, तब जाके आपके 100 मार्क्स टोटल होंगे। तो फिलहाल आपका जो रिटन पेपर होगा ये आपका 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के आपके टीचर्स के थ्रू दिए जाएंगे। अब वो आपसे फाइल बनवाए या जो भी आपसे एक्टिविटी करवाए वो आपको करना है। अब इन 80 मार्क्स में से आउट ऑफ 27 मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए। मिनिमम 27 मार्क्स आपको लाना है, तभी जाके आप पास होंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में आपका अनसीन पैसेज आएगा, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। और ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 10 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा अभी हाफ ईयरली एग्जाम में। इसके बाद आपका एक और पैसेज आएगा जिसमें आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और आपसे इसका टाइटल पूछा जाएगा, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो टाइटल और नोट्स आपको प्रोवाइड कराना है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आपका 14 मार्क्स का रीडिंग स्किल होगा। इसके बाद राइटिंग स्किल, इसमें आपका क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के और में पोस्टर आएगा या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट के और में नोटिस आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट ही ना आए, पोस्टर के और में नोटिस को दे दिया जाए। इनमें से कोई दो आएंगे और आपको एनी वन यानी कि एक क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में। ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा। कंफर्म में 4 नंबर का आपका लेटर आएगा। फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा। इसके बाद रिपोर्ट के और में पैराग्राफ आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, या फिर रिपोर्ट ही ना आए, पैराग्राफ के आर में कोई आर्टिकल आ जाए। इन तीनों में से एनी 2 आएंगे, करना एनी 1 है। ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा। तो मैं आपको ये आपका टॉपिक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर नोटिस ये 1, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर 2, रिपोर्ट पैराग्राफ आर्टिकल ये, इस तरह से 12 मार्क्स का आपका ये राइटिंग स्किल होगा। समझ आ रहा है आपको? ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएंगे? ग्रामर आपके देखो 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी और 10 मार्क्स की ग्रामर में 5 मार्क्स के आपके आएंगे फिलअप्स और 5 मार्क्स के आएंगे आपके डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के आएंगे। अब ग्रामर के टॉपिक्स को समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। आर्टिकल यानी कि एंदा से क्वेश्चन आएंगे, मॉडल्स कैन कुड मे माइट, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, टेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा, ये नोट कर लीजिए। आर्टिकल एंदा से एक क्वेश्चन आएगा, मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आएगा, फिलअप्स का, टेंस से क्वेश्चन आएगा, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आएगा, क्लॉज का एक क्वेश्चन आएगा, डिटरमिनर्स का एक क्वेश्चन आएगा, कंजक्शन से क्वेश्चन आएगा, नरेशन से क्वेश्चन आएगा। ये सभी टॉपिक है, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो जाएगी। अब बात करते हैं बुक से। अब आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्तार। तो फ्लेमिंगो के प्रोज के जो चैप्टर्स हैं ये सभी चैप्टर्स आपके आएंगे 6, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ये सभी के सभी 6 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे, यानी द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक। ये 6 चैप्टर हैं आपके, ये सब आएंगे आपके एग्जाम में।
और इन्हीं में से एक एक्सटेट आएगा आपका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक स्टेट आपका इन चैप्टर्स में से आएगा। प्रोज के ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनमें से आपका एक एक्सटेट आएगा, ठीक है। इसके बाद इनमें से ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये कितने नंबर के आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, इनमें से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इनमें से 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इन चैप्टर्स में से 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं चैप्टर्स में से, जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 10 + 6 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर इन 6 चैप्टर्स में से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के 5 आएंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 आएंगे, 6 नंबर मिलेंगे। ऐसे 16 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे और एक एक्सटेट आएगा। तो 16 + 5 21 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर और एक्सटेट इन चैप्टर्स में से आएंगे। फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री के बारे में बात करते हैं तो पोएट्री के सभी चैप्टर्स आपके आएंगे। तो 1 यहाँ पे एक चैप्टर आपका रिड्यूस हो चुका है, जैसे नई बुक आपके पास होगी तो ये 6 नहीं फिर 5 होंगे। इन सीरियल को हटा दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 बस ये सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इनमें नंबर्स कितने आएंगे देखिए, इनमें से आपके 2 मार्क्स के 3 आएंगे तो 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 1 एक्सटेट फ्रॉम 3 मार्क्स का एक एक्सटेट आएगा इन्हीं पोएम में से। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सटेट आपके फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री से आएंगे। तो ये सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे। विस्तार बुक पे आ जाइए। विस्तार का 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी, द एनिमी, ऑन द फेस, सिर्फ एक चैप्टर इसका बचा है, गोइंग प्लेसेस। ये सभी चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे और एक एक्सटेट आएगा आपका 4 मार्क्स का। इनमें से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनके बारे में बताएं तो आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, और आपका 4 मार्क्स का एक्सटेट आएगा। 11 मार्क्स आपके ये विस्तार के क्वेश्चन से हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप टोटल कर लीजिएगा, 80 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगे और ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम का मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, प्राइवेट स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हो, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपके टीचर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो प्राइवेट स्कूल का पेपर भी सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। गवर्नमेंट स्कूल का तो आएगा ही आएगा, प्राइवेट स्कूल में अगर आपका टीचर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी यही टॉपिक और यही पैटर्न, यही लेवल एग्जाम का होता है। तो बच्चों टाइम बहुत कम है और अपना टाइम वेस्ट करना स्टॉप कर दीजिए और अपने टाइम का सही यूज करिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम टाइम आपके एग्जाम को बचा हुआ है, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम का यूज कीजिए और राइटिंग जरूर कीजिएगा। सभी टॉपिक को लिख लिख के देखिए, हर एक चैप्टर की समरी को पढ़िए, उसकी आप स्टडी कीजिए। चैप्टर को डिटेल में रीड करने का टाइम है तो चैप्टर को डिटेल में रीड कीजिए, डिटेल में रीड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसकी समरी को आप रीड कर लीजिए और क्वेश्चंस को राइट कर करके देखिए। और बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, ये दो प्रैक्टिस से बनते हैं, इन टॉपिक को प्रैक्टिस से करना है। इन सभी के फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना है, सभी के फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए कि कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, कैसे नोटिस करते हैं, कैसे पोस्टर बनाते हैं। ग्रामर के लिए सेट पेपर लगाइए, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट पेपर लगाइए इसके लिए। बाकी जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स के आंसर्स को लिख लिख के देखिए, एक्सटेट की प्रैक्टिस कीजिए, आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।